गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। हम लोग पढ़ रहे थे बैक टू बेसिक पार्ट 6 पढ़ेंगे आज। तो बेसिक के बारे में हम लोग जो है डे बाई डे थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, 10-10 मिनट में हम लोग, ठीक है। तो आज कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं, तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं आगे। पहले एक बार एक एट ग्लास देख लेते हैं जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। सिर्फ देखना है रक्षा सारी नज़र से। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है चीज़ों का रिवीजन करते रहे साथ साथ में। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, नहीं लगता है ना, घर पे रोजाना रिवीजन जरूर करो। 5 चीज़ें हम लोग देख रहे हैं बेसिक सीखने के लिए। नंबर 1 कर्ता है, दूसरी क्रिया है जिसमें 5 लगा सीखना है, तीसरा राम शब्द है, चौथा कारक है और लता शब्द की बात हम लोग अभी तक शुरू नहीं की हम लोगों ने, बहुत जल्द इसके बारे में भी शुरू करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्ता की टेबल हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक। उसके बाद पद धातु जो है उसके लट लकार के रूप पढ़े थे। लट लकार से लेट लकार कैसे बनते हैं आप लोग जानते हैं। आगे देखा था कि पद धातु से कैसे दूसरे लट लकार की क्रियाएं बनती है, और अगर लट लकार बनाना आता है तो लेट लकार भी बनाना आ जाएगा। यानी कि आप लोगों ने 5 में से 2 लकार सीख लिए। ओके, फिर हम लोगों ने राम शब्द पढ़े हैं। राम शब्द कैसे याद करना है आप लोगों को बता जा चुका है। उसके बाद हम लोगों ने कारक देखे थे, यानी कि कारक में प्रथमा विभक्ति में कारक कौन सा होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, ये भी हम लोगों ने जाना था। तो कंपेयर किया था हम लोगों ने कैसे हम लोग राम शब्द का और कारक का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर हम लोगों ने कर्ता क्रिया संबंधी सेंटेंस बनाए थे कि भाई कर्ता होता है और क्रिया होती है, तो टेंस विचार के हम लोग कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे और कैसे प्रयोग करेंगे। ओके, कल हम लोगों ने जो है एक ही सेंटेंस में लगभग सारी विभक्तियों का प्रयोग किया था। ओके, आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं इससे। ठीक, आप लोगों के सामने स्क्रीन दिख रही है, 5 सेंटेंस है। हम लोग इन 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस जो है आज करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन राम को पत्र लिखता है ना। यहाँ लिखती है हो गया गलती से, तो ये लिखता है, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ, ये लिखता है लिखा हुआ। ओके, अच्छा ध्यान दो। अब इस सेंटेंस में वही हम लोग शब्दों पे गोला कर लेंगे। ओके, तो राम के बाद में कारक का चिन्ह को आया हुआ है, तो राम के ऊपर जो है साथ में को भी रखेंगे। ये फिर पत्र हो गया, और मैंने बताया था टेंस जो है वो पूरा यानी कि क्रिया के साथ में जो भी है वो रहेगा। जैसे ये है मतलब वर्तमान काल का है, फिर पूरा ही होगा पूरा। ओके, तो मोहन राम को पत्र लिखता है। अब इस सेंटेंस में कर्ता कौन है, मोहन है ना। कर्ता का पता लगाना हो तो आप क्रिया से पूछोगे कौन। कौन का उत्तर हमेशा कर्ता होता है। कौन का उत्तर क्या होता है, कर्ता होता है। भाई कौन लिखता है तो मोहन लिखता है, तो मोहन क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया। और कर्ता अगर मोहन है तो कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी लगती है आप लोगों को पता ही है ना। विभक्ति कौन सी लगती है कारक में, ये देखो है ना, प्रथमा विभक्ति लगती है कर्ता कारक में। फिर से एक बार इंक ले लेता हूँ मैं। ओके, ये देखो यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों को। तो कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है, ये कर्ता है, तो कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति। अब कर्ता का चिन्ह ने है, अगर कहीं किसी नाउन के बाद में ने चिन्ह आया तो वो भी कर्ता होता है, ठीक है। तो कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। कैसे सेंटेंस में आता है, नहीं कब नहीं आता, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों को पता है कि सेंटेंस में कर्ता मोहन है, तो मोहन में हमको प्रथमा विभक्ति लगानी है। अब प्रथमा विभक्ति में वही बात है कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कितने मोहन है भाई, एक ही है, तो हमको पता चल गया हमको प्रथमा विभक्ति का बहुवचन एक वचन लगाना है। तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन रामः होता है, तो मोहन का क्या हो गया, मोहनः। ओके, आगे चलते हैं। देखो लिखा हुआ है राम को, तो राम के बाद कोचिन आया हुआ है, ठीक है। तो कोचिन कौन सी विभक्ति का होता है, द्वितीय विभक्ति का, है ना। यानी कि कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, यानी कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। अब कर्म का पता लगाने के 2 तरीके हैं। आप क्रिया से पूछो क्या, या फिर पूछो किसको, है ना। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि भाई मैं इसमें द्वितीय विभक्ति लगा रहा हूँ तो ये सही है कि नहीं है, तो आप क्रिया से 2 साल पूछ लो, क्या या फिर किसको, ठीक है। तो भाई मोहन क्या लिखता है, क्रिया से पूछ लो, क्रिया लिखना है ना, क्या लिखता है तो पत्र लिखता है। पत्र भी तुम्हारा कर्म है, यानी कि पत्र में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। किसको लिखता है, राम को, तो ये राम भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। इन दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक। तो राम के बाद कोचिन है, वैसे ही पता चल रहा है तो राम शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी। अब कितने राम है, एक ही राम है, तो राम शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या हो गई, रामम। मैं ऊपर अनुस्वार लगा देता हूँ, रामम, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हलन कब लगना है और अनुस्वार कब लगना है, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, फिर देखो
पत्र लिखा हुआ है ना। अब देखो ऐसा तुमको पता चल गया भाई क्या लिखता है, तो ये क्या का उत्तर पत्र है, तो हमको वैसे भी पता चल गया कि भाई क्या और किसको का उत्तर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो हमको ये तो पता है कि कर्म इसलिए ऑब्जेक्ट जो है द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। साथ में आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कर्ता और क्रिया के बीच में जो भी शब्द आते हैं, अगर उन शब्दों के बाद में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, मतलब कारक का कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, तो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो दोनों चीजें याद रखनी है ना। तो भाई पत्र के बाद कोई चिन्ह भी नहीं है और हमने ये भी देख लिया पत्र ऑब्जेक्ट है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो पत्र शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या हो गई? पत्रम। ओके, अब लिखता है लिखा हुआ है आता है वर्तमान काल में। वर्तमान काल को संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। ओके, तो हमको ये पता है कि हमको लट लकार का प्रयोग करना है। अब धातु कौन सी है हमारे पास? लिख धातु है, तो लिख धातु का लट लकार करना है प्रयोग। तो हम लोग देखेंगे हमारा कर्ता कौन है? मोहन है। अब देखो मैंने उस दिन बताया था कि स्टेबल के अलावा जो भी करता है सारे प्रथम पुरुष में आएंगे। तो भाई स्टेबल के अलावा ये, तो मोहन कौन से पुरुष में गया? प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? एक ही मोहन है, एक वचन है। तो हमको लिख धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करना है। तो लिख धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो गया? पट का होता है पठति, तो लिख का हो गया लिखति। क्लियर हो गई बात? क्या हो गया सेंटेंस? मोहन रामम पत्रम लिखति। ठीक है, फटाफट सेंटेंस लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इंक क्लियर कर गए। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? घोड़ा घास खाता है। ठीक है, घोड़ा घास खाता है। अब घोड़े को संस्कृत में बोलेंगे भाई अश्व। ठीक है, कर्ता घोड़े है ना, आपको कर्ता तो पहचानना आ गया भाई कौन खाता है, तो घोड़ा खाता है, तो घोड़ा हो गया आपका कर्ता। तो अश्व एक ही घोड़ा है और कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? ये आपको पता चलेगा प्रथमा। तो अश्व शब्द की प्रथमा विभक्ति एक ही घोड़ा है ना। घोड़े घास खाते थोड़ी लिखा हुआ है, घोड़ा घास खाता है, एक ही घोड़ा है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया अश्व। आप देखो घास लिखा हुआ है, घास के बाद में कोई चिन्ह नहीं दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया, कर्ता और क्रिया के बीच में अगर कोई शब्द है, कोई नाउन दे रखी है, उसके बाद अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाना है। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा? त्रिणम, है ना। क्लियर हो गया? द्वितीय विभक्ति लगा ली ना हम लोगों ने, रामम होता है तो त्रिणम कर दिया हम लोगों ने। ठीक, और एक चीज और पहचान लो, अभी आपको बोला था क्या और किसको, इसका उत्तर हमेशा जो है आपका कर्म होता है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या खाता है? घास खाता है, तो ऐसे ही आपका कर्म है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। क्लियर होगी बात? ओके, अब खाद धातु है, खाना है ना, खाद धातु हो गया खाना, और पीछे है आया मतलब लट लकार, तो मतलब वही लट लकार का हमको प्रयोग करना है। तो घोड़ा जो है यानी कि अश्व जो है कौन से पुरुष में आएगा? आप देख लो यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्टेबल के अलावा जो भी है सारे प्रथम पुरुष में जाएगा, तो ये भी प्रथम पुरुष में जाएगा। ठीक, एक ही घोड़ा है तो प्रथम पुरुष का एक वचन। खाद धातु यानी खाना होता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? लट लकार में पठती होता है, तो खाद धातु क्या हो जाएगा? खादती। क्लियर? ओके, और इन क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा वाला तीसरा वाला सेंटेंस क्या हो गया? बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक का क्या हो जाएगा? बालक है ना, करता है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा दिया, एक ही बालक है। ओके, अब देखो पुस्तक शब्द के बाद में कोई चिन्ह नहीं है, तो समझ लेना द्वितीय विभक्ति लगाना क्या हो जाएगा? पुस्तकम। ओके, पढ़ता है आया हुआ है पीछे चिन्ह, तो है आया हुआ है तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब लट लकार का प्रयोग करना तो फिर से वही कर्ता देखना, कर्ता कौन है? बालक है, जो कि स्टेबल में नहीं है, मतलब प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। ठीक, और प्रथम पुरुष का भी एक वचन, तो पट धातु का लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो गया? पठती। क्लियर? बहुत आसानी से बन जाएंगे सेंटेंस, एक एक शब्द को देखना। फिर से देखो यहाँ लिखा हुआ है छात्र विद्यालय जाते हैं। अब जाते हैं मतलब बहुत सारे छात्र हैं। ठीक है, तो छात्र को संस्कृत में छात्र ही बोलेंगे, लेकिन बहुवचन है तो प्रथमा विभक्ति का क्या लगा लेंगे? बहुवचन। प्रथमा विभक्ति क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे छात्र आपका करता है। चेक कर लो कौन जाते हैं? छात्र जाते हैं, तो छात्र आपका करता है ना। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और बहुवचन है, तो राम शब्द में रामः रामो रामा होता है, छात्रः छात्रौ छात्राः। ओके, छात्राः। देखो विद्यालय शब्द के बाद में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है कारक का, तो समझ गए होंगे विद्यालय में कौन सी लगानी है विभक्ति? द्वितीय विभक्ति लगानी। क्या हो जाएगी? विद्यालयम। ओके, और हम देखो जाना को क्या कहते हैं? गम धातु। ठीक है, और लट लकार का प्रयोग करना, तो मैंने आपको क्या बोला? गम धातु जो है जब इसका लकार में प्रयोग करेंगे
तो गच्छ वर्ड का यूज करेंगे, समझ गए। अब गम धातु का लट लकार का प्रयोग करना है। अब देखो छात्रा कौन से वचन का और कौन से पुरुष का है, इस टेबल में नहीं है, मतलब प्रथम पुरुष का और बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो पट धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन होता है पट्टी पटत पटंती, तो भाई गम धातु का जिसके रूप चलते हैं गच्छ वर्ड का प्रयोग करके, तो क्या हो जाएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। समझ में आ रही हो क्या आप लोगों को बात, गच्छन्ति, क्लियर होगी बात। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक। लास्ट वाले में क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है वह खाना पकाती है। अब देखो वह खाना पकाती है। अब यहाँ देखो सह का मतलब भी वह, सा का मतलब भी वह और तत् का मतलब भी वह। अब यहाँ देखो इन तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे, देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई ये जो वह है वो करता है ना, भाई कौन पकाती है वह, तो वह जो है आपका करता है। तो हमको ये तो पता है कि कर्ता की टेबल में से प्रयोग करेंगे, तो वह को संस्कृत में क्या कहेंगे, सह भी कहते हैं, सा भी कहते हैं, तत् भी कहते हैं। अब देखो पकाती है मतलब कोई लड़की है, तो सह होता है लड़के के लिए, सा होता है लड़की के लिए, तो क्या लिख लेंगे सा, क्लियर। अब देखो खाना शब्द आया हुआ है, खाना को कहते हैं भोजन, है ना, क्या कहेंगे भोजन कहते हैं ना। तो अब देखो खाना शब्द के बाद में क्या कोई चिन्ह लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ तो हमको विभक्ति कौन सी लगानी है, द्वितीय लगानी। अब द्वितीय विभक्ति में क्या करते हैं, लास्ट में हलन लगा देते हैं या अनुस्वार लगा देते हैं, तो भोजन की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी भोजनम, ठीक है। पकाती है, पकाना को संस्कृत में कहते हैं पच धातु, पच धातु का मतलब होता है पकाना, ठीक। अब पीछे है आया हुआ है मतलब लट लगा, तो आपको पच धातु के लट लकार का प्रयोग करना है। अब फिर से वही सवाल कि भाई लट लकार में 9 शब्द है, इनमें से किसका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे आपका कर्ता कौन से वचन का और कौन से पुरुष का, सा है जो कि किस में आता है प्रथम पुरुष में और एक वचन में आता है, ठीक। तो हमको पच धातु के प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करना है। जैसे पट धातु का प्रथम पुरुष एक वचन होता है पठति, तो पच धातु का क्या हो जाएगा पचति, तो क्या हो गया सा भोजनम पचति। बात समझ में आ रही है। तो सेंटेंस बहुत इजीली बन जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा आराम से बनाना है सेंटेंस, एक एक शब्द को देख के बनाना है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और नए नए वाक्य बनाना सीखेंगे, और धीरे धीरे आप लोगों को संस्कृत में कुछ और शब्दावलियों के बारे में बताएंगे, जैसे प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तब तक जिन बच्चों ने ये जो बेसिक चीजें याद नहीं की है वो जरूर याद कर ले, क्योंकि इनका प्रयोग होने वाला है और आगे दूसरे लकारों का प्रयोग भी करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाए हैं, आगे पास्ट के फ्यूचर के वो भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।